नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। जी हां, इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके तहत आज पलवल में उनके 3 दिवसीय दौर का अंतिम दिन था। कई गांव में मुख्यमंत्री पहुंचे, लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया, साथ ही जनसंवाद के साथ साथ विकास कार्यों की सौगात भी दी। देखिए रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखिए, ये जनता का सरोकार है, ये आवाम का परोपकार है। हरियाणा में उठती हुंकार है, क्योंकि मैदान में मनोहर सरकार है। एतबार है लोगों का कि प्रदेश के मुखिया आएंगे और समस्याओं का समाधान करके जाएंगे। सरकार की भाषा में इसे जनसंवाद का नाम दिया गया, जिसे 2 जिलों के अंदर पूरा भी कर लिया गया। पहले भिवानी और अब पलवल, यानी आवाम के बीच में सीएम हर पल। सतह पर जन समस्याएं सुनकर फतेह तक पहुंचना मानो सीएम की दिनचर्या का हिस्सा है। यही तो जनसंवाद कार्यक्रम का किस्सा है। इस इलाके के कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पानी की समस्या है। अगर यहाँ आए हुए हों, खम्बी है, बड़ौता है, पंगलत है, होटल गड़ीपट्टी, टाटका, इसकी भी 200 करोड़ रुपए की एक नई योजना बन रही है और उस योजना से होटल में और आसपास के गाँव में पानी की जो है सुविधा, ये आपको रेन्यूअल स्कीम से ये मिलेगी। शहर की जो पानी की पाइपलाइन है, बहुत साल हो गए हैं, कई जगह पर ये टूट चुकी है। अमृत 2 में इसका एस्टीमेट 15 करोड़ रुपए का तैयार करके ये भेज दिया है। होटल कुनाना रोड से नीम का, ये इधर ही है क्या, इसके भी 4 करोड़ 65 लाख रुपया ये मंजूर हो गए हैं। होटल नू रोड से सुंदरनगर, ये भी इधर ही है, इसके भी 16 करोड़ रुपया मंजूर कर दिया है। ये भी बहुत जल्दी काम हो जाएंगे। रोतापट्टी होटल है कोई यहाँ, रोतापट्टी, और उसमें कम्युनिटी सेंटर है, उसकी रिपेयर की बात आई है, 40 लाख रुपए उसके मंजूर कर दिए। महारानी किशोरी कॉलेज होटल से बक्सुआ पट्टी होटल, इसमें 1 किलोमीटर की एक सड़क है, उसको दोबारा बनाना है, 65 लाख रुपए इसके मंजूर हैं। सरोद कॉलोनी का सरोद कॉलोनी बस अड्डा, इसको कहीं दूसरी जगह बनाने की बात आई हुई है। ऐसा उसका एक हम सर्वे करा रहे हैं कि कौन सी जगह ठीक होगी। लेकिन मैं पिछली बार भी आया था, बस अड्डे के स्थान पर एक पार्क बनाने की बात मैंने कही थी, मुझे याद है ना। तो उस पर पार्क बनेगा, लेकिन बस अड्डे के लिए 3-4 जगह वो देखी जा रही है, कौन सी ठीक सूट करेगी। बुजुर्ग कितने हैं, उनको कितनी सुविधाएं पहले मिलती हैं, या बेरोजगार हैं तो कितने हैं। हमने सब डाटा इकट्ठा किया और एक प्रयोग किया। उस प्रयोग का नाम है परिवार पहचान पत्र, यानी फैमिली आईडी। हमने इसलिए फैमिली आईडी बनी, 3 साल लग गए बनाने में, और 3 साल में सब सर्वे कराया सारे प्रदेश का, और उसके अंदर 72 लाख परिवारों की फैमिली आईडी बनी। सीएम मनोहर लाल का भिवानी के बाद अब 3 दिवसीय पलवल दौरा भी आज खत्म हो गया। 2 दिनों के बाद तीसरे दिन भी पलवल के कई गांवों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न सिर्फ जनसंवाद किया, बल्कि इलाके को विकास कार्यों की बड़ी सौगात भी दी। बात भी की जनता को उनका हक दिलाने की और सरकारी योजनाएं बताने की। 1 नहीं 2 नहीं, कई शिकायतें और मांगे ग्रामीण सीएम के सामने रखते गए, तो मुख्यमंत्री भी सॉल्यूशन के रूप में सब लोगों के पक्ष में रखते गए। यहाँ जो विकास के विषय हैं, जो भी गांव में काम बताए हैं, आपके यहाँ गांव में आंगनवाड़ी कितनी है, कोई बता सकता? 9 आंगनवाड़ी है और एक मिनी आंगनवाड़ी। ठीक है, बैठो।
तो मेरा कहना है कि आंगनवाड़ियों की संख्या अच्छी है, लेकिन अपने परिवारों के बच्चे सब वहाँ जाने चाहिए। अगर बच्चे कम जाएंगे तो फिर आंगनवाड़ियों का फायदा नहीं है। आंगनवाड़ी में तो बच्चों को उनकी खुराक ठीक से मिल जाए, उनको शुरू की प्रारंभिक कोई पढ़ाई वढ़ाई ठीक हो जाए, बच्चे खाली रजिस्टर भर के रखने हो तो उसका फायदा नहीं। चलिए ऐसा करता हूं मैं, इस गांव की सुनो भाई सुनो, इस गांव की एक इंक्वायरी मार करता हूं कि ये कितना राशन लाते हैं, कितना बांटते हैं और कितना अपने पास रख रहा है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को होडल स्थित माता सती सरोवर पर जनसंवाद किया। हसनपुर गांव में नवनिर्मित बस स्टैंड का उद्घाटन किया। उसके बाद खाम्बी गांव स्थित राम मंदिर पार्क में ग्रामीणों के साथ काफी देर तक विस्तार से बातचीत की और उनकी समस्याओं का निदान किया। सबसे पुरानी किसी की दुकान में अगर कमेटी से हमने ली हुई है लीज पर, या मानो किसी और ने ली, अब घूम घाम के मेरे पास आ गई, लेकिन 20 साल पहले ली थी, उनका मालिकाना हक उन दुकानों का हमने देने की योजना बनाई थी। ये शहरों में, ऐसे ही गांव में, आपके यहाँ गांव में भी लोग काफी यहाँ बैठे होंगे गांव के, वहां पर लाल डोरा हमने खत्म किया और लाल डोरा खत्म करके उसका मालिकाना हक जिसका घर है उसको मिल जाए, ये पंचायतों से तस्दीक कराओ और अपनी रजिस्ट्री करा लो। ऐसा काम इस इलाके में शुरू हुआ है क्या? थोड़ा हुआ है, गांव में सब हो गया, और शहर की दुकानें शहर में नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, लेकिन चल रहा है। ये पॉलिसी ठीक है ना? कुछ होगा, लेकिन पॉलिसी ठीक है कि नहीं? पॉलिसी ठीक है कि नहीं? कलेक्ट्रेट से भी कम करके दे रहे हैं। अगर 20 साल पुराना है तो कलेक्ट्रेट से 20% कम कर रहे हैं। 20 साल पुराना तो 30% कम कर देते हैं। 40 साल पुराना है तो 40% कम कर देते हैं। 50 साल पुराना तो 50% कम कर देते हैं। लेकिन 50% है नीचे वो नहीं मिलेगी। कोई कहेगा जी 100 साल हो गए मुफ्त दे दो। मिनिमम 50% पैसा तो 50 साल से ज्यादा की दुकानों का भी मिलेंगे। तो एक पॉलिसी बनाई जनता के हित के लिए, नहीं तो बाप दादा ने किराए पर ली थी, अपना धंधा कर रहा है, कल को कमेटी वाले आगे खड़े हो जाएंगे, मालिक तो हम हैं। भाई कुछ सुधार के काम राजा राममोहन राय ने सुधार के काम कभी किए थे? आज जमीनों के सुधार के काम, लोगों के रहन सहन में दिक्कत ना आए, इसके सुधार के काम हम कर रहे हैं। तो बड़ौली गांव में भी ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान किया। इसके अलावा उन्होंने आज रसूलपुर में भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद किया और लोगों को भी जीवन में आगे बढ़कर हर ऊंचाई छूने के लिए प्रेरित किया। तो वहीं बाद में चांदहट गांव के साथ साथ वो अन्य जगहों पर भी पहुंचे और जनता के साथ बात की, उनकी समस्याएं भी जानी और तुरंत ही समाधान तक पहुंचने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि धीरे धीरे सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। गाँव में विकास कार्यों पर भी प्रदेश सरकार का जोर है। ग्रामीण अंचल में शहरों की तर्ज पर विकास कराया जाएगा। सीएम मनोहर लाल के आश्वासन के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और हो भी क्यों ना, सीएम ने तुरंत ही उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश जो दे दिए। काफी ऐसी समस्याएं भी रही जो लंबे समय से थी। इन्हीं को दूर करने के लिए अब बागडोर सीएम ने अपने हाथों में ली है। सर ये लंच स्टाफ की सर सैलरी रिव्यू हुई है सर, उसमें एक ऑब्जेक्शन ये है सर कि कोविड के टाइम पर जब इनको लिया गया है तो सर टीएमसी की परमिशन नहीं ली गई है सर। मेरे से पहले जो टीएमसी थे उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई और उनको रिक्रूट कर लिया गया अपने आप सर। इसीलिए सर उन पे ऑब्जेक्शन लगा दिया गया। तो जिसने लिया है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनका दोष थोड़ी है। जी सर, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन इनकी जब तक रिलीज कर दो। नोटेड, ठीक है ना, बाय ऑर्डर ऑफ सीएम का। अब एक विषय मुझे आपके अंत में और लेना है। आपसे मैंने एक बात जो कही, एक तो आपने उसकी हामी की, मैं आपका धन्यवाद किया कि ई टेंडर, वो बीच में विषय रह गया था। मैंने कहा 2 बातें हमने की हैं। एक दूसरी बात हमने क्या की, कोई नौजवान पढ़ लिख करके नौकरी मांगता था, नौकरी लेने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता था? बहुत मेहनत करनी पड़ती, जाना पड़ता था, पैसा देने पड़ते थे, तब जाके कुछ नजदीक लगता था। आज कोई अब इसे 8 साल में, चाहे वो सेंटर की नौकरी हो चाहे स्टेट की हो, किसी का कोई पैसा लगा हो तो बताओ। लगाओ जी, लगाओ तो बता दो, ब्याज से वापस करा दूंगा। ये सरकार तो ऐसी है जी, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा।
इतना ही नहीं, समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ सीएम मनोहर लाल एक साफ संदेश भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जो भी समस्याएं सामने आएंगी उनका जल्द से जल्द सॉल्यूशन किया जाएगा। यानी सीएम का ये संदेश जता रहा है, साफ साफ बता रहा है कि अब किसी के भी साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ मैदान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। बता दें कि अब हर काम ऑनलाइन हो रहा है, पारदर्शिता के साथ हो रहा है। जनता के सपोर्ट से भ्रष्टाचार पर चोट लगी है। मन में खोट रखने वालों की अब कोई जगह नहीं है। हर काम में ट्रांसपेरेंसी आई है। मेरिट के आधार पर रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने पूर्व सरकारों पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि पहले भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिसको मौजूदा सरकार ने खत्म कर दिया है। अरे सुनो, कोई एक महिला होती है जब, हालांकि ये महिलाओं के हाथ में सारा काम है, फिर भी महिलाओं का उदाहरण दे रहा हूँ। महिला जब होती है ना, उसको घर में जब कहा जाए कि चावल बने हैं, पके हैं कि नहीं पके हैं, तो कितने चावल देखती है? कितने चावल? सारी कड़छी उठा के देखती है? कितने देखती है? एक दो दाने देखती है। तो इस एक दो दाने में अगर बहन का रिजल्ट जैसा मिलेगा, मैं बाकी भी हिसाब लगा लूंगा अपने आप, चिंता मत। 5% तनख्वाह इनकी रिलीज कर दो, केवल 25% रोक दो, ठीक है भाई? अभी 75%, वो तो काम ही नहीं कर रहे। अरे वो अलग बात है, वो तो नया टेंडर, नया जो ठेकेदार आया वो लाएगा, वो इनको लगाएगा, नहीं लगाएगा, उसका 75% पैसा आपको मिल जाएगा तुरंत। और बाकी 25% जैसे ही फैसला होगा आपका, वो साफ से, क्योंकि वो कागजी कार्रवाई कई बार नहीं कर पाते हैं, जिसने नहीं की होगी दंडित वो होगा, आपकी कोई कमी होगी तो फिर दंड आप पर भी लगाएंगे। जो न्याय है वो सबको मिलेगा। सरकार तो पैसा देती है भाई, इस शहर में काम करने के लिए इतना पैसा वो कहता है लूंगा, उतना पैसा लेके सफाई ठीक होनी चाहिए, सफाई ठीक नहीं होगी उसको पकड़ लेंगे। सीएम ने बताया कि गरीबों के लिए हरियाणा सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं, जिनका लाभ पात्र लोगों को मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड की संख्या भी आज प्रदेश में 30 लाख तक पहुंच गई है। अब घर बैठे पात्र लोगों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी आय 1,80,000 से ज्यादा है, उनके कार्ड काटे भी गए हैं और जिन पात्र लोगों के किसी कारणवश राशन कार्ड नहीं बन पाए, उनके बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब हर काम ऑनलाइन हो रहा है। किसी के सामने दरखास्त लगाने की जरूरत नहीं है, किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब राशन कार्ड भी पात्र लोगों का चयन कर सरकार खुद ही बना रही है। काफी ऐसे लोग हैं जो बेवजह इसका फायदा उठा रहे थे, लेकिन अब सिर्फ उन्हें ही इसका फायदा मिलेगा जो इस लिस्ट में आते होंगे। आयुष्मान कार्ड, अब आपके आयुष्मान कार्ड यानी हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा, ये उसका होना चाहिए। अब ऐसे आपके जो 22,843 इतने कार्ड बने हैं, टोटल आबादी आपकी है 44,000, यानी 50% लोगों के कार्ड बने। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर सख्त संदेश देते हुए कहा कि कोई भी कर्मचारी, अधिकारी या कोई अन्य सरकारी कार्यों में लापरवाही करते हुए दिखा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिस्टम में और ज्यादा सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं, ताकि लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई भी अन्याय न हो सके। जमीन पर समस्याओं का शोर अब सीएम के सामने पूरी तरह से कमजोर है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री के हाथ में ही समाधान की बागडोर है। प्योर है और श्योर है सब कुछ। मनोहर राज में जोश अलग ही नजर आ रहा है आम जन के चेहरे और आवाज में। आज पलवल का 3 दिवसीय दौरा भी खत्म हुआ। अब अगला पड़ाव किस जिले का होगा, इसका इंतजार है, क्योंकि हर जिले के लोग सीएम से मिलने और समस्याओं का समाधान कराने के लिए बेकरार हैं। प्रदेश में बेसहारा गायों के समुचित आवास के लिए हरियाणा सरकार एक योजना तैयार करने जा रही है। जो पशु सड़कों पर आवारा घूमते हुए नजर आते हैं, उनके लिए पंचायती जमीन पर गौशाला और गौवन बनाए जाएंगे। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने ये जानकारी दी है।
हरियाणा में बेसहारा गायों के समुचित आवास एवं आश्रय के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। जल्द ही गौ सेवा आयोग, एनजीओ, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और विकास एवं पंचायत विभाग मिलकर एक योजना तैयार करने जा रहे हैं। ये जानकारी पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने दी। उन्होंने बताया कि पंचायती जमीन पर गौशाला और गोवन बनाए जाएंगे, जिस पर प्रदेश सरकार काम कर रही है और जल्द ही अलग अलग विभाग एक बेहतरीन योजना तैयार करने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे लोकल बॉडी, पंचायत विभाग, गौ सेवा आयोग, पशुपालन विभाग और जो गौ से संबंधित विभाग थे, सभी के वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय से भी हमारे अमित अग्रवाल जी थे, बहुत सारे एसीएस थे और मुख्य मुद्दा ये था कि सबसे पहले तो हमने धन्यवाद किया मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाया है और अब एक लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं कि जो बेसहारा पशु हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, किसान को परेशान कर रहे हैं, उनको कैसे गौशालाओं में लेके आएं। और उसके लिए हमने चर्चा की कि जो एग्जिस्टिंग गौशालाएं हैं, जो आज के दिन उनमें गौए या नंदी हैं, उनकी राशि भी हम बढ़ाएंगे और जो बेसहारा पशु सड़कों से जो गौशाला लेगी उसको विशेष राशि दी जाएगी ताकि वो सक्षम हो सके ऐसे पशु को अपनी गौशाला में लेने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो गौशालाएं अपने पास रख पाएं, ऐसी गौशाला फ्रेंडली नीति हम बनाएंगे। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने अधिकारियों से कहा कि वो विकास एवं पंचायत विभाग की खाली जमीनों का ब्यौरा तैयार करें ताकि ग्रामीणों के सहयोग से पंचायती जमीन पर गौशाला और गोवन बनाए जा सकें। उन्होंने आगामी समय के लिए गौशालाओं में रहने वाली गायों के लिए समुचित मात्रा में चारे का प्रबंध करने के भी निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक हरियाणा गौ सेवा आयोग में 635 गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं, जिनमें करीब 4.5 लाख पशु रखे गए हैं, जबकि करीब 1 लाख बेसहारा पशु हैं। इनमें से लगभग 40,000 ग्रामीण क्षेत्र और 60,000 शहरी क्षेत्र में घूम रहे हैं। उसके बावजूद भी जो अगर सारे पशु गौशाला में नहीं जा पाते तो हमारी जहाँ ज़मीन उपलब्ध होगी गौचरण की, वहाँ पर गोवन बनाएंगे, फेंसिंग करके उसमें गौओं का चारा का पीने के पानी की व्यवस्था करके वहाँ पर हम उनको रखेंगे। और पिछली कैबिनेट मीटिंग में हमने फैसला कर दिया है कि पंचायत की ज़मीन के ऊपर भी सामाजिक संस्थाएं या पंचायतें या बहुत सारे जो गौ भगत हैं, गौशालाएं बनाना चाहें, उनको भी लीज पर, लॉन्ग लीज पर, सस्ते रेट पर ज़मीन देंगे। और इस सारे उसका लक्ष्य एक ही है कि सड़कों के ऊपर गोवंश ना हो, गौ की सेवा हो, हरियाणा के अंदर जो गौशालाएं आत्मनिर्भर हों और जो जो उनके गौ के प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे कि प्रोम है, पेंट है या खाद है उसकी, या जीवामृत है, घनामृत है, जो जो गौ के गोमूत्र से या गोबर से जो चीज़ बन सकती है वो बनाने के लिए गौशालाओं को हम प्रेरित करें। अगली मीटिंग के अंदर सब चीज़ों का मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग करके हम फैसला कर देंगे। विभागीय मंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में बेसहारा पशुओं के कानों में 12 डिजिट के यूनिक टैग लगा करके उनकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। वहीं गौशालाओं के लिए शामलात भूमि की उपलब्धता, चारा और आवारा पशुओं के पुनर्वास के लिए उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर गौशाला को प्रोत्साहित करने का भी काम सरकार करने जा रही है। उन्होंने बताया कि मौजूदा गौशालाओं में 50,000 बेसहारा पशुओं का पुनर्वास किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के सभी बेसहारा पशुओं को समय सीमा के अनुसार पहले से मौजूद गौशालाओं में पुनर्वासित किया जाएगा। पिछले साल जो लंपी स्किन की डिजीज आई थी, हमारे पड़ोसी प्रदेश चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, लाखों की संख्या में गौवंश को सुरक्षित रहना पड़ा था और हमारा प्रबंधन हमेशा अच्छा रहा है। और मुंह खुर की, गलघोटू की जो हमने वैक्सीन चलाई थी, हरियाणा की वैक्सीन आज सारे देश में हमारी केंद्र सरकार ने ऑप्ट कर ली है। तो
नए नए नवाचार करने में हरियाणा सरकार हमेशा आगे रहती है। अभी हमने फैसला किया है कि जितने भी गऊ या नंदी या बछड़े गौशाला के अंदर है, सबकी टैगिंग करा दें और जो जो बाहर से लेके आएंगे उनकी साथ साथ टैगिंग कराते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि सारा गौवंश जो है गौशालाओं के अंदर हो, बाहर सड़कों पर, शहरों में या गांव में या किसान के खेत में कोई गौवंश नहीं। पहले भी जो बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं वहाँ हमने या तो VLDA या डॉक्टर कर रखे हैं और हमारी डॉक्टर की भर्ती की प्रक्रिया चालू की थी हमने। जो खाली जगह थी वो किसी वजह से हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है और जल्दी हम भर्ती करेंगे। पशुपालन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि सबसे पहले ये जांच करें कि वर्तमान में गौशालाओं में रखी गई गायों के लिए रहने का उचित स्थान है या नहीं। अगर किसी गौशाला में अतिरिक्त गौ हैं, तो उनके लिए किसी दूसरी गौशाला या फिर आवश्यकता अनुसार नई गौशाला वन बना करके वहां पुनर्वास किया जाए। विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से बेसहारा पशुओं को पकड़ने और लाने के लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा प्रदान की गई गौशालाओं स्थलों पर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में नई गौशालाएं खोलने और चारे की खेती के लिए भूमि उपलब्ध करवाएंगे। कई वो एक अलग चीज है कि शहरों के लोग जो है दूध सुबह शाम दूध ले लेते हैं, दिन में गौशाला छोड़ देते हैं। वो म्यूनसिपैलिटी का काम है, म्यूनसिपैलिटी उनको जुर्माना लगा सकती है, वो कार्रवाई कर सकती है, वो एक अलग मुद्दा है। आज का मुद्दा ये है कि हम हरियाणा को स्ट्रे कैटल फ्री बनाएं, उस दिशा में हमने मीटिंग की है। मैंने आपको बताया कि हम दो तरह की काम कर रहे हैं कि या तो गोवन, ज़्यादा लंबी चौड़ी ज़मीन है तो उसको खुले में फेंसिंग करके पानी चारे का इंतजाम करके उस गोवन बना दें। और पिछली कैबिनेट मीटिंग में हमने फैसला कर दिया है कि पंचायत की ज़मीन पर कोई गौशाला बनाना चाहता है तो उसके सस्ते रेट पर उसको लीज पर ज़मीन दे करके गौशाला बनाई जाए। कि जो हम गौएं देंगे सरकार के द्वारा उनकी सहमति से देंगे और उनको प्रत्येक गाय एक अच्छी खासी राशि देंगे जिससे वो सहमत होंगे। देखिए, आपको मालूम है कि पहले हमारा बजट ही 40 करोड़ का था, वही राशि गौशाला में बढ़ती थी। आज हमारा बजट 450 करोड़ का हो गया है। इस राशि को हमने बांटना है और ये 11 गुना लगभग बजट बढ़ा दिया गया है। उससे उम्मीद करते हैं कि इसमें गौशालाओं में काफ़ी अच्छी राशि मिलेगी और हमारे जो गोवंश है उसके चारे की ठहरने की व्यवस्था हम कर पाएंगे। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने ये कहा कि पशुपालन और डेयरी विभाग गौशालाओं में पहले से मौजूद सभी गायों की टैगिंग सुनिश्चित करेंगे और इसके बाद पकड़ी गई गायों की भी टैगिंग की जाएगी। इसके साथ ही गौशालाओं में बीमार पशुओं के उपचार करने तथा पहले से रखे गए पशुओं और नए बेसहारा पशुओं के रिकॉर्ड रखने की आवश्यक व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।